ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं वैशाख महीने के महत्व के बारे में बात करने वाली हूँ। वैशाख की महिमा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख का बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके आप श्री हरि का ध्यान करके आप अपने जीवन से पापों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्मी नारायण की कृपा को पा सकते हैं। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वैशाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सनातन धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय वैशाख का महीना है। इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने जब नारद जी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि यह जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पतरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी तरह माहों में वैशाख श्रेष्ठ है। इस महीने में स्नान, दान, ध्यान का विशेष महत्व है। नारद जी ने तो यहाँ तक बताया है कि वैशाख महीने में जूते का दान करने वाले शख्स को जीते जी सांसारिक सुख नहीं सताते और मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसे में विस्तार पूर्वक जानिए वैशाख महीने में किन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस महीने का स्नान का क्या महत्व है। सभी महीनों में श्रेष्ठ है वैशाख का महीना। स्कंद पुराण में वैशाख मास के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में नारद जी ने अम्बरीश को बताते हुए कहा कि सभी महीनों में वैशाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जिस तरह की विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु और गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में ब्राह्मण सहित दया में भार्या पत्नी, नदियों में गंगा और तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में सुवर्ण। वैशाख में स्नान करने का महत्व। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय से पहले वैशाख महीने में रोज स्नान करता है उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अधिक प्रीति करते हैं। वैशाख स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेष संक्रांति में जो मनुष्य सुबह स्नान करके नित्य कर्म करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक स्थान पाता है। इस महीने में स्नान करने वाला पुरुष मनुष्य पापों से भी मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। यही नहीं, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख में स्नान नहीं करने से मिलता है शाप। नारद जी बताते हैं जो मनुष्य वैशाख महीने में स्नान नहीं करता तो तीर्थों के अधिष्ठाता सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं। उस व्यक्ति को दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। इसीलिए इस महीने में स्नान करना बेहद जरूरी है। इसीलिए नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि जिस तरह सतयुग के स्नान दूसरा युग नहीं है और गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है, इसी तरह वैशाख मास के समान दूसरा कोई महीना है। वैशाख मास सबसे उत्कृष्ट है। वैशाख मास में दान करें। नारद जी बताते हैं वैशाख महीने में मनुष्यों तथा उन सभी पुण्यों को केवल जल दान से पा सकता है, जिन्हें पाने के लिए अन्य माह में उसे सभी तीर्थ करने होते हैं, सब प्रकार के दान करने होते हैं। वैशाख में जो जलदान, पंखे का दान नहीं करता उसे नरक के समान यातना भोगकर संसार में पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इस तरह से जो इस महीने छाते का दान नहीं करता उसे छायाहीन पीड़ा मिलती है। यही नहीं, वह क्रूर पिशाच होकर रहता है। वैशाख में किन चीज़ों का दान उत्तम है। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि वैशाख में खड़ाऊ का दान करने वाले विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस तरह वैशाख में अगर कोई ब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है तो उसे दान करने वाला व्यक्ति हर जन्म में राजा जैसा सुख भोगता है। आज के दौर में खड़ाऊ की चप्पल का दान किया जा सकता है। इस महीने मार्ग में लोगों को थकान दूर करने के लिए जो मंडप शेल्टर बनवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इस तरह वैशाख में भूखे को भोजन कराने, अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि के दान का खास महत्व है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर विष्णु भगवान की असीम तक कृपा बनी रहती है। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।